तो 16 में से 9 पे भारतीय जनता पार्टी है, 5 पे कांग्रेस है, 1 पे भाजपा का बागी है, 1 पे आम आदमी पार्टी है, पर 16 में से 9 भाजपा के हिस्से में आई है। लेकिन मेरे पास समय सीमित है, मुझे इस विषय को आगे विस्तार देना है। मैं एक बार फिर देवेंद्र वर्मा जी के पास जाना चाहता हूं और देवेंद्र जी से ये समझना चाहता हूं कि क्या गतिरोध तोड़ने के लिए अब अधीर रंजन चौधरी की सदन में माफ़ी विकल्प है? क्या ये बाध्यता है अधीर रंजन चौधरी सदन में माफ़ी मांगे तो ही सदन आगे चलेगा, या सदन की संचालन के संदर्भ में अधीर रंजन की चौधरी के बयान को मुद्दा बनाए जाने को लेकर कोई और नजरिया होना चाहिए? ये तो अभी अधीर रंजन जी के ऊपर है कि वो सदन में माफी मांगते हैं कि नहीं। जी लेकिन मेरा अभी भी ये कहना है कि ये सदन का विषय नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई नोटिस नहीं है सदन को। जी कोई स्पीकर के पास में नोटिस नहीं है। और आज जो भी सभा की जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरीके से मनमर्जी की कार्रवाई हुई है। स्मृति ईरानी ने पूरी सदन की कार्रवाई को रोक के 1 घंटे तक कार्रवाई नहीं चलने दी। अब अधीर रंजन जी को क्या करना है ये तो अधीर रंजन जी जानेंगे, लेकिन अधीर रंजन जी के लिए ये आवश्यक नितांत जरूरी नहीं है कि वो सदन में ही माफी मांगे। वो अन्य माध्यम अपना सकते हैं इसके लिए। लेकिन केवल इसलिए कि स्मृति ईरानी चाहती है कि वो सदन में माफी मांगे, जब सदन का विषय नहीं है, सदन में कोई नोटिस नहीं है, सदन में चर्चा के लिए किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, केवल बाहर यदि कुछ कहा है उसके आधार के ऊपर सभा में वो माफी मांगे, मैं नहीं समझता कि ये उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बिल्कुल एक अलग नजरिए के लिए राजकुमार सिंह जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के इस बवाल के चलते हिंदी को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इस पर आपकी कोई दृष्टि है? हम पहले ही हिंदी की स्वीकार्यता देश में बने इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। एक गैर हिंदी भाषी व्यक्ति के हिंदी में दिए गए बयान को जिस तरीके से तूल दे दिया गया है, क्या ये हिंदी की स्वीकार्यता के संदर्भ में भविष्य में संकट पैदा नहीं करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की तात्कालिक कोशिश भाजपा के दीर्घकालिक उद्देश्य को प्रभावित नहीं करेगी? क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बीच में कहा था कि समय आ गया है कि हिंदी को विस्तार दिया जाए। प्रधानमंत्री की अभिलाषा है हिंदी को वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। इस देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी को अंगीकार किया जाए। पर एक हिंदी के शब्द के चलते अधीर रंजन चौधरी कटघरे में खड़े हो गए। क्या कहते हैं, एक बड़े नुकसान की ओर नहीं बढ़ गए हम? आपकी आशंका बिल्कुल सही है। जी अब ये होगा कि एक तरफ तो हम हिंदी के विस्तार की बात करते हैं और जिन राज्यों में हिंदी भाषा के तौर पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है बोलचाल में, जी वहां भी कोशिश करते हैं कि हो। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, मैं अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी का बचाव नहीं कर रहा हूं, जी वो अलग है। लेकिन अगर हम किसी अहिंदी भाषी के हिंदी के उच्चारण को लेकर के इस तरह का मुद्दा बनाएंगे या माहौल बनाएंगे, तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये होने वाली है कि जो हिंदी भाषी राज्यों के लोग हैं, जो संवेदनशील या जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, जिनको लेके विवाद ज्यादा बड़े और जल्दी खड़े हो सकते हैं, वो हिंदी में बोलने से बचेंगे। जी तो ये एक बड़ा खतरा तो है। लेकिन एक बात मैं जरूर कह रहा हूं, जो आपने सवाल पूछा देवेंद्र वर्मा जी से, जी अधीर रंजन चौधरी अगर सदन में भी माफी मांग ले, ठीक है, तकनीकी रूप से जरूरी नहीं है, सदन का विषय नहीं है, जी सदन में उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई नोटिस नहीं है, लेकिन अगर वो माफी मांग लेते हैं तो जो एक माहौल और मुद्दा बना कराने की कोशिश की जा रही है, उसको वो बनने से पहले, समय से पहले खत्म कर सकते हैं। और माफी मांगने से किसी का कद छोटा नहीं होता है। अगर अधीर रंजन चौधरी से गलती से कोई शब्द निकला, वो उसको स्वीकार करते हैं, सदन में माफी मांगे, बिना शर्त माफी मांगे, राष्ट्रपति से लिखित में माफी मांगे ले, कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है अगर वो माफी मांग रहे हैं। लेकिन इस पर संशय है कि क्या इसके बाद भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि मसला केवल अधीर रंजन चौधरी की माफी तक नहीं रह गया है। अब भाजपा को सोनिया गांधी की भी माफी चाहिए, अधीर रंजन के बयान के संदर्भ में भी चाहिए और साथ ही स्मृति ईरानी के साथ किए गए बर्ताव को लेकर भी चाहिए। तो ये जो माफी मांगने और मंगवाने के संदर्भ में जिद है, ये देश की संसद में कोई सार्थक चर्चा होने देगी या नहीं होने देगी, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। ये जानने की जरूरत है कि क्या कुछ नेता विशेष का अहम और अहंकार ही इस देश में संसद के चलने या न चलने देने का आधार रहेगा? क्या आम व्यक्ति जिन उम्मीदों के साथ इन सांसदों को चुनकर सदन में भेजता है, उस आम आदमी की पीड़ा को लेकर, समस्या को लेकर ये सदन चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे? या ये सदन अब केवल सरकारों की मर्जी के अनुसार ही चर्चा के लिए बाध्य रहेंगे? ये एक सवाल आम आदमी के जहन में आ गया है।
समय रहते इसके उत्तर सकारात्मक मिले, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि इस चर्चा के निष्कर्षों से हम बहुत उत्साहित नहीं हैं। उत्साहित इसलिए नहीं है क्योंकि एक बात साफ तौर पर समझ में आ रही है कि दोनों ही दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल इस देश के हैं, वो कहीं ना कहीं जनता को भूलकर केवल सियासी हित को अपनी प्राथमिकता बना ली है। ये समय जनता के हितों को प्राथमिकता देने का है। क्या वो ऐसा करेंगे, इसको लेकर हम इंतजार करेंगे। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि हमारा दिल हो या उनकी ज़बां, दोनों ही आफत है। हमारा दिल हो या उनकी ज़बां, दोनों ही आफत हैं। या सब कुछ कर गुजरता है, वह सब कुछ कहे गुजरती है। नूर नारवी ने जो ये बात कही थी, कुल मिला के जुबा के संदर्भ में कही। समझिए और उसके अनुसार फैसला कीजिए कि देश में वाकई बवाल जायज़ है या नाजायज़। और मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।